एपिसोड 8 नेहा की साजिश, रिया का सुसाइड करना। अब तक हमने पढ़ा कि रिया को पता चलता है जिसे वो अपना परिवार, अपने माँ पापा समझ रही थी, वो उसके माँ बाप नहीं है। उसे तो उसके बर्थ पेरेंट्स ने रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी दादी उसे रास्ते से उठा के अपने घर लाई थी। सिर्फ दादी ही उससे प्यार करती थी। रिया इन सब बातों के बारे में सोचकर बस रोए जा रही थी। काफी देर तक रोने से वो वही जमीन पर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रिया को होश आया तो उसे कल की सारी बातें याद आने लगी, जिससे उसके आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला और उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। उसे नेहा से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन दिनों में रिया ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने फिल्म की शूटिंग पूरी करके घर आई। उसने कहा, आज का पूरा दिन हम साथ में बिताएंगे। तुम कितने दिनों से घर पर हो, चलो आज हम शॉपिंग करने चलते हैं। रिया उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर नेहा को इतना खुश देखकर वो मना नहीं कर पाए। वो जल्दी से चेंज करके नीचे आ गई, जहां नेहा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। वो दोनों कार में बैठकर मॉल के लिए निकल गई। उन दोनों दिन भर खूब सारी शॉपिंग की। उसके बाद एक होटल में खाना खाया। खाना खाने के बाद नेहा रिया को लेके एक बुटीक आई, जहां वो उसका मेकअप करवा सके। जब रिया ने मना किया तो नेहा ने कहा कि वो आज रात एक पार्टी में जाने वाले हैं। वहां उसे अच्छा दिखना है और मैं तुम्हारी ना नहीं सुनूंगी। तुम्हें आज मेरी बात माननी ही होगी। नेहा के फोर्स करने से रिया मान गई। फिर नेहा भी तैयार होने लगी। जब कुछ घंटे बाद तैयार होकर नेहा ने खुद को आईने में देखा तो उसे खुद की खूबसूरती पर गर्व हुआ। वो आज बहुत हॉट लग रही थी। वो अभी खुद को निहार रही थी कि तभी पीछे की रूम का दरवाजा खुला और रिया बाहर आई। रिया को देख वहां सब आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। रिया लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। वो लोग उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। रिया तो उनकी नजर से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। वो एक शॉर्ट ड्रेस थी जो रिया के थाई तक आती थी। ऊपर से उसके मेकअप और हेयर स्टाइल से वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। वहीं नेहा को तो बहुत जलन हो रही थी। रिया कैसे उससे ज्यादा खूबसूरत लग सकती है। एक पल उसे लगा कि उसे रिया को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, पर तभी उसे कुछ याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, जितना खूबसूरत लगना है लग लो, आखिर इससे मुझे ही फायदा होगा। ये कहकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। नेहा ने अपने फोन से किसी को कुछ मसाज किया, फिर रिया की तरफ चल कर गई। उसने रिया की कुछ तारीफ की, फिर उसे लेकर होटल के लिए निकल गई। नेहा ने पहले से ही होटल में रूम बुक कर लिया था। वो दोनों सीधे उस रूम में चले गए। वो एक स्वीट था। रिया तो एकटक उस रूम को ही देखे जा रही थी। उसने इतना अच्छा कमरा कभी नहीं देखा था। उसे ऐसे देखकर नेहा के चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। फिर एक वेटर अंदर आया। उसके हाथ में कुछ ड्रिंक्स थे। उसने ट्रे को वहां साइड टेबल पर रखा था और वहां से चला गया। नेहा ने रिया को पीने के लिए एक ड्रिंक दी। रिया ने भी ज्यादा ना सोचकर जल्दी से वो ड्रिंक पी ली। उसे ड्रिंक पीते देख नेहा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने उस ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे, जिससे रिया खुद पर कंट्रोल ना रख पाए। दरअसल नेहा को एक फिल्म में रोल चाहिए था, जिसकी वजह से उसने उस फिल्म के डायरेक्टर को रिया की कुछ तस्वीरें दिखाए। जब उस आदमी ने रिया की तस्वीरें देखी तो उसे रिया बहुत पसंद आ गई और रिया के साथ रात बिताने के बदले रोल देने का वादा किया। इस वजह से ही नेहा आज रिया को इतना तैयार किया था और उसे वो ड्रिंक पिला दी। जब रिया को थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा तो नेहा ने उस डायरेक्टर को कॉल किया। उसके कॉल करने के 10 मिनट बाद ही वो डायरेक्टर वहां आ गया। उसे देख नेहा वहां से चली गई। अब कमरे में सिर्फ रिया और वो आदमी था। उसने अपने कपड़े उतारे और रिया के पास चला गया। अगली सुबह 10 बजे के आसपास रिया नींद से जागी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। जब उसका ध्यान खुद की हालत पर गया तो उसे सदमा लगा। उसने ध्यान से खुद को देखा। इस वक्त उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं थे। उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। तभी उसकी नज़र अपने साथ सो रहे आधे उम्र के आदमी पर पड़ी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ ये सब किसने किया। तभी उसे याद आ गया कि वो इस रूम में नेहा के साथ आई थी, तो ये सब नेहा ने किया। रिया पहले तो इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ इतना कुछ होने के बाद उसे भरोसा हो गया। उसकी आंखों से कब आंसू निकलने लगे उसे पता ही नहीं चला। उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपने कपड़े पहनने लगी। अपने कपड़े पहनकर वो जल्दी से उस रूम से भाग गई। होटल के बाहर आकर उसने टैक्सी पकड़ी और घर के लिए निकल गई। उसे नेहा से अपने सवालों के जवाब चाहिए थे कि उसने उसके साथ ऐसे क्यों किया। उसे उस वक्त नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से उसने अपनी इज्जत गंवा दी।
जब वो घर पहुंची तो नेहा हॉल में सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही थी। उसे आराम से कॉफी पीते देखा तो रिया को उस पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर नेहा को एक थप्पड़ लगा दिया। उसने गुस्से में कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने। रिया को तो आगे बोला भी नहीं जा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। नेहा को तो इस वक्त रिया पर बहुत गुस्सा आ गया। आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और इस रिया ने उस पर हाथ उठाया। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने रिया को खुद से दूर धकेला और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम तो बस एक लावारिस हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर नेहा शर्मा पर हाथ उठाओ। उसके मुंह से खुद के लिए लावारिस सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो गई। वो नेहा की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ ऐसे देख नेहा बोली, क्यों, क्या हुआ? अब ऐसे क्या देख रही हो? सच ही तो कहा मैंने। तुम्हें मेरी दादी सड़क से उठा के लाई थी। पता नहीं किसका खून हो तुम, लेकिन तुम तो मुझे अपनी बहन मानती थी ना। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसकी बात पर नेहा को हंसी आ जाती है। फिर वो नफरत से बोली, तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पता है मेरी दादी पहले मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर तुम आ गई और उन्हें मुझसे छीन लिया। स्कूल में सब मुझे पसंद करते थे, सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, लेकिन जब तुम स्कूल आने लगी तो सब तुम्हारे पास आ गए। यहाँ तक जिस लड़के से मैं दोस्ती करना चाहती थी वो भी तुम्हें पसंद करता था। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। क्या तुम्हें पता है, जब हम फैमिली ट्रिप पर गए थे तो मुझे डैड के फ्रेंड का बेटा पसंद आ गया था। मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसका सारा ध्यान तुम पर था। वो बस तुम्हारे ही आगे पीछे घूम रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें उस पहाड़ी से नीचे धक्का दिया था। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं हो रहा ना? पर यही सच है। मैंने तो सोचा था जब तुम मर जाओगी तो सब लोग सिर्फ मुझ पर ध्यान देंगे। इतने साल तक मैं कितनी खुश थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा बच जाओगी, लेकिन तुम बच गई। पर तुम्हारी खराब किस्मत तुम्हें फिर से मेरे पास ले आई। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने पास रखा। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपना अगला रोल पाने के लिए तुम्हें डायरेक्टर के पास भेज दूंगी। रिया को तो उसकी सभी बातों से बहुत दुख हो रहा था। जिसे उसने अपना माना, जिस पर भरोसा किया, वही उससे इतनी नफरत करती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे रोते देख नेहा उसके पास आई और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर बोली, तो अब तो तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो क्या तुम इस घर से चली जाओगी? अरे पर तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और अब तो तुम वजन भी नहीं रही। अब क्या करोगी तुम तो बिल्कुल अकेली हो। फिर उसका चेहरा जोर से दबाते हुए बोली, अब से तुम्हें यही रहना है। मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह दे रही हूँ। हाँ, बदले में बस तुम्हें कुछ लोगों को खुश रखना होगा। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारी कल रात की वीडियो वायरल कर दूंगी। इतना बोलकर उसने अपना हाथ झटका और वहां से चली गई। रिया बस उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके सामने अपनी पूरी जिंदगी की यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उसने रोते हुए ही कहा, क्यों क्यों, आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मुझे ही ऐसी जिंदगी मिली? नहीं जीना मुझे ऐसे। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर सामने के फ्रूट नाइफ पर पड़ी। उसने वो चाकू उठाया और अपनी कलाई काट ली। क्या लगता है आपको कि रिया बच पाएगी? काफिर हो जाएगी उसकी मौत? क्या कोई रिया को वक्त पर बचाएगा? क्या होगा जब रिया की खुदकुशी के बारे में नेहा को पता चलेगा? कैसे रिएक्ट करेगी वो? क्या मरने के बाद रिया को मिलेगा दूसरा मौका? कैसी होगी उसकी जिंदगी? कैसे बचाएगी खुद को? या फिर से वो फंस जाएगी नेहा के चाल में? क्या रिया बदल पाएगी अपनी किस्मत? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले।